दो नशिस्तों से ख़त्म नबूवत मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत कारवान ख़त्म नबूवत का ज़िक्र खैर हो रहा है। आज की नशिस्त भी उसी उन्वान का तसलसल है। आज की नशिस्त का उन्वान है सरफ़रोशान ख़त्म नबूवत। एक लंबी तारीख़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व असमत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, हुज़ूर की इफ़्फ़त, हुज़ूर की पाकदामनी, हुज़ूर की नबूवत और रिसालत और हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ पैदा किए हैं। हर दौर के अंदर मुहाफ़िज़ रहे और जिस किसी ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की कोशिश की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने, हुज़ूर के मस्तानों ने, हुज़ूर के परवानों ने ऐसी गलीज़ ज़बानों को लगामे चढ़ाई और ऐसे बद किरदारों को वासिले जहन्नम किया। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में अस्वद अंसी नामी बदबख्त ने नबूवत का झूठा दावा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरसुल वफ़ात का आगाज़ अस्वद अंसी ने यमन पर चढ़ाई करके यमन पर कब्ज़ा कर लिया। शोबदाबाजी और कहानत के ज़रिए अहले नजरान को अपना पैरोकार बना लिया। अमर बिन हज़म, खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा यमन से चले मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले यमन के सरदारों के पास अस्वद अंसी और अहले नजरान के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए ख़ुतूत रवाना किए। अस्वद अंसी ने यमन के शहर सनआ पर कब्ज़ा करके उसके मुसलमान हाकिम शहर बिन बाज़ान को शहीद कर दिया और उनकी अहलिया को जबरन अपना महकूम बना लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दीवाने हैं जिनका नाम फ़ैरोज़ दैलमी है और ये शाह हबशा के भांजे हैं। शहर बिन बाज़ान की अहलिया के चचाज़ाद भाई हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हुज़ूर के ग़ुलाम हैं। ये अपनी बहन की मदद के लिए पहुँचे। उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अस्वद अंसी को कत्ल करने का हुक्म भी मिल चुका था। अब जनाब फ़ैरोज़ दैलमी ने अपनी बहन के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया कि अस्वद अंसी को उसके महल के अंदर कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे एक रात फ़ैरोज़ दैलमी अस्वद अंसी के महल के आकब से नकब लगाकर उसके महल में दाखिल होते हैं और उस कमरे में जा पहुँचते हैं जहाँ पर अस्वद अंसी नामी बदबख्त आराम कर रहा था। चुनाचे फ़ैरोज़ दैलमी ने गर्दन से पकड़ा और गर्दन मरोड़ दी, वहीं पर वासिले जहन्नम कर दिया। बाहर आकर फ़ैरोज़ दैलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को खुशखबरी सुनाई कि ये ज़मीन हुज़ूर के गुस्ताख से पाक हो चुकी है, हुज़ूर का गुस्ताख वासिले जहन्नम हो चुका है। अब
सुबह के वक़्त मुअज़्ज़िनीन ने जिस वक़्त अज़ानें दी तो अज़ानों के अंदर जहाँ पर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के तराने कहे गए, वहाँ पर यह जुमला भी बोला गया, अशहदु अन्ना आइहलत कज़्ज़ाब। ये जुमला बोलकर मुअज़्ज़िनीन ने अपने अज़ानों में अहले यमन को असवद अंसी की निजात की खुशखबरी सुनाई। उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन जाता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल करीब है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि जल्दी जाइए और खुशखबरी का पैगाम लेकर जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुना दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये इत्तला पहुँचा दीजिए कि आपका दुश्मन इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, ये सरजमीन आपके दुश्मन से पाक हो चुकी है, असवद अंसी वासिले जहन्नम हो चुका है। ये कारनामा सर अंजाम देने वाला कोई और नहीं है, आपका ग़ुलाम है, आपका सहाबी है, आपका दीवाना है, आपका मस्ताना है, आपका परवाना है, फ़ैरोज़ दैलमी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास करना चाहती है। जनाब जिब्राईल अमीन ने खुशखबरी सुनाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौका पर एक जुमला बोला है, जब भी मैं ये वाक़या पढ़ता हूँ, ये जुमला पढ़ता हूँ, मेरा दिल सरशार हो जाता है, ये जुमला मेरे दिल में उतर जाता है। हाँ, वो जुमला ऐसा ही खूबसूरत है, ऐसा ही हसीन और जमील है, ऐसा ही प्यारा है, ऐसा ही दिलकश है, ऐसा ही दिलरुबा है। हाँ, वो जुमला बहुत ही हसीन और जमील हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुशखबरी के जवाब में एक जुमला बोला। वो जुमला बड़ा अजीब है। आपने इरशाद फरमाया, फ़ाज़ा फ़ैरोज़, फ़ैरोज़ को जाकर बता दो कि तू कामयाब हो चुका है, तू कामयाब हो चुका है। फ़ाज़ा फ़ैरोज़, फ़ैरोज़ कामयाब हो चुका है। मेरा विजदान ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा यकीन ये कहता है, हाँ मेरा मज़हब और मसलक ये कहता है, मेरा ज़मीर ये कहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला सिर्फ़ फ़ैरोज़ दैलमी के लिए नहीं बोला। अगर कोई शख्स आज भी हुजूर की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की पाकदामनी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर के घराने का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर के याराने का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर के सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर के अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की नबूवत और रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हुजूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जो आज भी अपना सब कुछ पैगंबर के लिए निसार कर देगा, अपना सब कुछ पैगंबर के लिए कुर्बान कर देगा, अपने बच्चे यतीम करा देगा, अपनी बीवियां बेवा करा देगा, अपना सब कुछ पैगंबर के लिए निसार कर देगा। जब कल क़यामत के दिन वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएगा, हुजूर मुस्करा कर यही जुमला इरशाद फरमाएंगे, फ़ाज़ा तू कामयाब हो चुका है, तू कामयाब हो चुका है। तेरी किस्मत में नाकामी नहीं है, तेरी किस्मत में नामुरादी नहीं है, तेरी किस्मत में महरूमी नहीं है। ए हुजूर के दीवाने तू कामयाब हो चुका है। ए ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ तू कामयाब हो चुका है। ए हुजूर की इज़्ज़त व अज़मत के मुहाफ़िज़ तू कामयाब हो चुका है। ए हुजूर के घराने के मुहाफ़िज़ तू कामयाब हो चुका है। ए हुजूर के याराने के मुहाफ़िज़ तू कामयाब हो चुका है। दूसरा मंजर पेश करने लगा हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने कबीले बनु हनीफा के साथ आस्ताना नबी पर हाजिर होता है। आस्ताना नबी पर हाजिर होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त पेश करता है कि मैं बैत इस्लाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है, मेरी एक शर्त है, शर्त ये है
कि आप अपने बाद मुझे अपना खलीफा और जानशीन नामज़द करोगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में खजूर की टहनी और शाख थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, अगर तो अम्र खिलाफत में मुझसे ये खजूर की शाख भी तलब करेगा तो मैं ये भी देने के लिए तैयार नहीं। तू खिलाफत मांगता है, तू खिलाफत मांगता है, तू मुझसे जानशीनी मांगता है। ना भाई ना, उसने बैत इस्लाम करने से इनकार कर दिया। वहाँ से उठा और जाकर उसने नबूवत का दावा कर लिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के मसनद नशीन हुए, हुजूर के खलीफा मुकर्रर हुए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ यमामा के मैदान में लड़ाई लड़ी है और सहाबा किराम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और मुसैलमा कज़्ज़ाब के 30,000 लश्कर को जहन्नम रसीद किया है। अब यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए जितनी जंगें लड़ी गई उनमें शहीद होने वाले सहाबा किराम की तादाद 259 है। कितनी तादाद है? 259 है। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने खिलाफत में यमामा के मैदान में मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी गई है उनमें शहीद होने वाले सहाबा की तादाद 1200 से बढ़कर है। कितनी है? 1200 से बढ़कर है। और उन 1200 में 700 वो सहाबा किराम जो कुरान मजीद के हाफिज़ हैं, कुरान मजीद के आलिम हैं। इतनी बड़ी तादाद में सहाबा किराम का शहीद हो जाना बहुत बड़ी बात है। ज़रा गौर कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा सोचिए। सहाबा किराम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुल कमाई है। सहाबा किराम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का गरा कदर असासा है। हाँ, सहाबा किराम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरमाया हयात हैं, जिंदगी की पूंजी है। हाँ, मैं ये जुमला भी कहना चाहता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा सहाबा है। बहुत बड़ी बात है। हुजूर की ज़िंदगी का खुलासा सहाबा है, हुजूर की ज़िंदगी का नमूना सहाबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का महवर और मरकज़ सहाबा है। हुजूर की ज़िंदगी का समर और समरा सहाबा है। हुजूर की ज़िंदगी का खुलासा सहाबा है। हुजूर की ज़िंदगी की मेहनत सहाबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स सहाबा है। हुजूर का परताव सहाबा है। हुजूर का नमूना सहाबा है। हुजूर का जमाल सहाबा है। हुजूर का कमाल सहाबा है। हुजूर का रोब सहाबा है। हुजूर का दबदबा सहाबा है। हुजूर का वकार सहाबा है। हुजूर की आन बान और शान सहाबा है। हुजूर के तर्जमान सहाबा है। हुजूर के नुमाइंदे सहाबा है। हुजूर के वकील सहाबा है। हुजूर के लिसान सहाबा है। हुजूर के गवाह सहाबा है। हुजूर की इबादत सहाबा है। हुजूर का कुरान सहाबा है। हुजूर की नमाज सहाबा है। हुजूर की जलवत के अमीन सहाबा है। हुजूर की खलबत के अमीन सहाबा है। हुजूर की इबादतों के अमीन सहाबा है। हुजूर की मुआशरत के अमीन सहाबा है। हुजूर के रहन सहन के अमीन सहाबा है। हुजूर की तर्ज ज़िंदगी के अमीन सहाबा हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सब कुछ हुजूर के सहाबा है। हुजूर के दीवाने हुजूर के सहाबा है। हुजूर के मस्ताने हुजूर के सहाबा है। हुजूर के जानिसार हुजूर के सहाबा है। हुजूर के वफादार हुजूर के सहाबा है। इतनी बड़ी तादाद में सहाबा किराम का शहीद हो जाना, इतनी बड़ी तादाद में सहाबा किराम का कुर्बानियाँ पेश कर जाना, ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की असमत की दलील है। ये किसकी दलील है? ख़त्म नबूवत की असमत की दलील है। आज हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए। सहाबा ने सब कुछ लुटा दिया,
1200 सहाबा इस मकसद के लिए शहीद हो गए। तीसरा मंजर बयान करने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई है, आप अलैहिस्सलाम की मजलिस सजी हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। कोई किस्सा और कहानी नहीं बयान करने लगा, जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत बयान करने लगा, बुखारी शरीफ की रिवायत बयान करने लगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश के कोई शख्स काब बिन अशरफ यहूदी को जाकर कत्ल कर दे, वो मेरा गुस्ताख है, वो मुझे ईज़ा पहुंचा रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। अब ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, वो सहाबा जो हुजूर के इशारा अबरू पर अपनी जानें निछावर कर देते हैं, सामने हुजूर के तशरीफ़ फरमा हूँ, हुजूर अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाएं, सहाबा पूरा न करें, ये कैसे हो सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इजहार फरमाया, काब बिन अशरफ यहूदी का कत्ल चाहिए। मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हुए अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कत्ल करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इजाज़त है। फिर खड़े हुए अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुछ बातें खिलाफ वाक़या करने की भी इजाज़त दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसकी भी इजाज़त है। अब मोहम्मद बिन मसलमा काब बिन अशरफ यहूदी के पास गए और आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये शख्स हर वक्त हमसे सदका मांगता रहता है, अब तो हमारे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने कहा, आगे आगे देखिए तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम उकता जाओगे। अब इन्होंने जवाब दिया कि छोड़ भी नहीं सकते, अंजाम देखेंगे कि क्या होता है, फिर फैसला होगा कि आखिरी पैगंबर का साथ देना है या साथ छोड़ना है, लेकिन अभी हमें कर्ज चाहिए, कर्ज लेने के लिए आए हैं। काब बिन अशरफ यहूद का सबसे बड़ा सरदार, उसने कहा ऐसे तो कर्ज नहीं दूंगा, मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने सवाल किया, कौन सी चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी? कहा कि अपनी औरतें मेरे पास गिरवी रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने जवाब दिया कि तू अरब का खूबसूरत तरीन मर्द है, हम अपनी औरतें कैसे आपके पास गिरवी रख सकते हैं? उसने कहा फिर अपने बच्चे मेरे पास गिरवी रख दो। मोहम्मद बिन मसलमा ने जवाब दिया कि ये भी नहीं हो सकता, कल को हमारे बच्चों को ताना दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बेगैरती की बात है, हम अपने बच्चे थोड़ी सी रकम के लिए तेरे पास गिरवी रख दें। हाँ ऐसा हो सकता है, अपने हथियार तेरे पास गिरवी रख सकते हैं। चुनाचे वो मान गया। अब मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा हम रात के वक़्त आएंगे। मोहम्मद बिन मसलमा रात के वक़्त आए, दरवाज़ा खटकाया। अबू नायला भी साथ थे, दो और आदमी जिनका नाम रिवायत में अबू अबस और हारिस आता है, ये दो आदमी भी जनाब मोहम्मद बिन मसलमा के साथ थे। अब काब बिन अशरफ यहूदी जिस वक़्त बाहर निकला, जिस्म से खुशबू आ रही थी। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा आज से पहले इससे ज़्यादा खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी, क्या मैं आपके सर से ये खुशबू सूंघ सकता हूँ? उसने कहा कि मेरे पास अरब की खूबसूरत तरीन औरत मौजूद है जो हर वक्त खुशबू में बसी रहती है, इसलिए मेरे जिस्म से खुशबू आती रहती है। चुनाचे मोहम्मद बिन मसलमा को इजाज़त मिल गई खुशबू सूंघने की। मोहम्मद बिन मसलमा ने उसका सर पकड़ा, बड़ी मजबूती के साथ सर पकड़ा और अपने दो आदमियों को इशारा किया कि इसका काम तमाम कर दिया जाए। चुनाचे आदमियों ने इशारा पाकर उसे जहन्नम रसीद कर दिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर पहुँचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्करा पड़े। अब मेरा विजदान ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि हुजूर की मुस्कराहट ये पैगाम दे रही थी कि जो भी मेरी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरे तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, सुबह क़यामत तलक वो रोज़े अक़दस में मेरे लिए मुस्कराहट का ज़रिया बनेगा, मेरे लिए मुस्कराहट का ज़रिया बनेगा। चौथा मंजर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। आपने फरमाया कोई जाकर अबू राफ़े यहूदी को कत्ल कर रहा है, ये शख्स भी मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहा है। चंद अंसार साहबा खड़े हुए, अर्ज़ के अल्लाह के रसूल हम ये खिदमत करना चाहते हैं,
आपके गुस्ताख को वासिल जहन्नम करना चाहते हैं, आपको खुशी पहुंचाना चाहते हैं, आपको राहत इत्मीनान और सुकून पहुंचाना चाहते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अतीक को इन पर अमीर बना दिया। वो हिजाज की सरजमीन पर रहा करता था, मदीना मुनव्वरा से बाहर उसका किला था। चुनाचे ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त जनाब अब्दुल्ला बिन अतीक अपने साथियों के हमरा वहाँ पर पहुँच गए। अपने साथियों से कहा कि आप यहाँ पर ठहरिए, मैं तदबीर इख्तियार करके किला के अंदर जाना चाहता हूँ। चुनाचे अब जंगी तदबीरें देखिए, अपने आप को कपड़े में लपेट लिया, शाम का वक़्त है, आफ्ताब ग़ुरूब हो चुका है, दरवाजे के बाहर कपड़े में लिपट कर बाहर बैठ गए। अब जिस वक़्त दरबान की नज़र पड़ी, शाम का वक़्त है, उसने समझा कि शायद ये हमारा बंदा है। उसने आवाज़ दी, अल्लाह के बंदे अगर अंदर आना चाहता है तो आजा, वगरना हम दरवाज़ा बंद करने लगे हैं। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं कि मैं उठकर अंदर चला गया। रात की तारीकी छा चुकी थी, मैंने देखा कि चाबियों का गुच्छा एक जगह पर लटक रहा है। रात की तारीकी में मैंने चाबियाँ उठाई, मैंने महल का दरवाज़ा खोल लिया। अब मैं अंदर चलता चला गया, मैंने देखा कि वो अपने ख़ास कमरे में किस्से कहानियाँ सुन रहा है, उसके हवारी उसके पास मौजूद है। मैंने इंतज़ार किया, रात के एक पहर में किस्से कहानियाँ बयान करने वाले उठकर चले गए। वो उसका कमरा खाली हो गया, सिर्फ उसके घर वाले अब उसके साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं बहुत सारे कमरों से गुजरकर मैंने जाना था, अब एक एक कमरे से मैं गुजर के जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद करता चला गया। अब देखिए, अपनी परवाह नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत की फ़िक्र है कि कहीं ये दुश्मन मुझसे बच न जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमीर बना के भेजा है, हुजूर ने जिम्मेदारी सौंपी है, कहीं इस जिम्मेदारी के अंदर कोई लग़्ज़िश ना आ जाए। अंदर से दरवाजे बंद करते चले गए। अब आखिरी कमरे में पहुंचे, आवाज़ दी। अबू राफ़े ने कहा कि तू कौन है? कमरे में तारीकी थी। आवाज़ की सिमत मुतय्यन करके अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं मैंने तलवार की ज़रब लगाई, पहला बार ख़ता किया। फिर उसने दूसरी मरतबा कहा कि तू कौन है? अब फरमाते हैं कि मैंने आवाज़ की सिमत मुतय्यन करके तलवार की ऐसी ज़रब लगाई कि वहीं पर उसे ढेर कर दिया। पैगंबर का गुस्ताख जहन्नम रसीद हो चुका था। अब मैं दरवाज़े खोलता, वापस पलटा, अब सीने से जिस वक़्त उतरने लगा, गुज़श्ता जुमा भी मैंने ये वाक़या थोड़ा सा अर्ज़ किया था, सीने से फिसला, मेरी पिंडली टूट गई, पाँव टूट गया। मैंने अपनी पगड़ी उतारी और कस के अपनी पिंडली बांध ली। अब होना तो ये चाहिए था कि अब्दुल्ला बिन अतीक वहाँ से रवाना हो जाते, लेकिन रिवायात में आता है कि वहाँ से गए नहीं, बल्कि वहीं पर बैठे रहे कि मैं ये ख़बर सुनकर जाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर को जाकर खुशखबरी सुनाऊँ कि आपका गुस्ताख जहन्नम रसीद हो चुका है, लेकिन मेरी ख़बर फिर गलत साबित हो जाए। चुनाचे वहीं पर बैठे रहे। सुबह के वक़्त फसील पर चढ़कर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि अबू राफ़े यहूदी अरब का बहुत बड़ा ताजिर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, उसको किसी ने कत्ल कर दिया है। अब जिस वक्त ये ख़बर सुनी तो दिल में इत्मीनान हुआ, राहत और सुकून महसूस किया। अब अपने साथियों के पास आए और फरमाया कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, अब हम घर नहीं जाएंगे, सीधे रसूलुल्लाह की दरबार में जाएंगे। अब सुबह का वक़्त है, नमाज़ों का वक़्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचे, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़ पढ़ी। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर खुशखबरी नहीं सुनाई। अब देखा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पिंडली पर कपड़ा बंधा हुआ है। आपने पूछा ये क्या है? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ऐसे मुहिम पर गया था, आपने मुझे अमीर बनाया था, आपके दुश्मन को जहन्नम रसीद करके आए हैं, वापसी सीने से उतर रहा था, पाँव फिसला है, पिंडली की हड्डी टूट गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाँव मेरी तरफ बढ़ाइए। चुनाचे अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं मैं पाँव हुजूर की तरफ बढ़ा चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले हाथ फेरते चले जा रहे थे, अपने रहमत वाले हाथ फेरते चले जा रहे थे, फेरते चले जा रहे। फरमाया कि मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने मेरी पिंडली और पाँव को ऐसा दुरुस्त कर दिया कि कभी वो टूटे ही ना थे। ये किसकी बरकत थी? पैगंबर के हाथों की बरकत थी। ये चौथा मंज़र भी बयान हो गया। अब मैं पाँचवें मंज़र की तरफ आने लगा हूँ, और वो मंज़र हमारे बर्रे सग़ीर का है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का है। अब इसको सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए।
हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हर वक़्त मौजूद रहे। कभी ये दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक से खाली नहीं हुई, हुजूर के दीवानों से खाली नहीं हुई, हुजूर के परवानों से खाली नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाले हर दौर में रहे हैं, चाहे वो सहाबा का दौर है, चाहे वो ताबईन का दौर है, चाहे वो तबा ताबईन का दौर है, चाहे वो हमारे अकाबिर का दौर है, हमारे असलाफ का दौर है, चाहे वो हमारा दौर है, चाहे वो सुबह क़यामत तलक का दौर है। हर ज़माने में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो पैगम्बर की इज़्ज़त व असमत के लिए अपना सब कुछ निछावर करते रहे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद फरंगी हुक्मरान सियाह व सफ़ेद के मालिक बन गए, और ये वो दौर था जब हिंदू दुनिया अंग्रेज़ का हमनवा बन चुका था। मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा था, मुसलमानों को अज़ियतें दी जा रही थी, मुसलमानों को तकालीफ पहुँचाई जा रही थी। यही वो मौका था जब शरधानद नामी बदबख्त हिंदू दुनिया ने सत्यार्थ प्रकाश नामी किताब लिखी, जिसमें इस्लाम, बानी इस्लाम और कुरान करीम को निशाना बनाया गया। राजपाल ने इस किताब को शाये किया और फिर राजपाल की हिम्मत बढ़ी, जुर्रत बढ़ी, उसने रंगीला रसूल के नाम से एक किताब लिखी जिसमें हमारे आका और मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की गई। कुदरत ने इस माहौल के अंदर 4 दिसंबर 1908 में तालेमंद नामी एक शख्स के घराने में इल्मुद्दीन नामी बच्चे को पैदा कर दिया। तालेमंद नज्जारी का पेशा, दरखान, मेहनत और मजदूरी करने वाला इल्मुद्दीन थोड़ा सा बड़ा हुआ, मस्जिद के अंदर कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए भेजा, लेकिन वो कुरान करीम की तालीम हासिल न कर सका। अब उसे मौरूसी हुनर सिखाया गया, बढ़ई का शोबा, नज्जारी का शोबा उसे सिखाया गया। चुनाचे इसमें उसे महारत हासिल हो गई। अब वो अपने वालिद का हाथ भी बटाने लगा। ये वो दौर था जब मुसलमान राजपाल के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, मुसलमान चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई थी, वो राजपाल की मुहाफ़िज़ बन चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गाजी इल्मुद्दीन शाम के वक़्त काम से वापस पलट रहे थे। लाहौर के दिल्ली दरवाजे के बाहर लोगों का जम्मे गफ़ीर देखा। एक नौजवान तकरीर कर रहा था। कुछ देर जाकर तकरीर सुनी, लेकिन बात पल्ले न पड़ी। अब करीब खड़े एक शख्स से पूछा कि मामला क्या है। उसने कहा कि राजपाल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही हैं। कुछ देर तक तकरीरें सुनते रहे। अब गाजी इल्मुद्दीन के दिल की कैफियत बदल गई, तेवर बदल गए। हाँ, अनपढ़ ज़रूर था, जाहिल वो ज़रूर था, लेकिन उसके सीने में इश्क़ रसूल था, उसके सीने में इश्क़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वो हुजूर का दीवाना था, हुजूर का परवाना था, हुजूर का मस्ताना था, हुजूर का सच्चा आशिक था, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला था। वो कलमे के अंदर हुजूर का नाम लेने वाला था। उसकी ज़िंदगी का सहारा सिर्फ़ रसूलुल्लाह की ज़ात थी, उसकी शफ़ाअत का ज़रिया सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। वो इसी आसरे के साथ जीना चाहता था और इसी आसरे के साथ मर जाना चाहता था। चुनाचे गाजी इल्मुद्दीन का एक दोस्त था, उर्फ़े आम में जिसे शीदा कहा जाता था। वो अपने दोस्त के पास गया, उससे मशवरा चाहा। अब ये भी नेकोकार लड़का था, लेकिन तालेमंद को किसी ने चाहकर बतलाया
कि आपके साहिबजादे इल्मुद्दीन की दोस्ती आवारा लड़के के साथ है। अब तालेमंद बड़ा फ़िक्रमंद रहता था कि आवारे लड़के के साथ ये उठता बैठता है, कहीं उसका असर इसके ऊपर न पड़ जाए। बहुत ही समझाता था, डांट डपट भी करता था, लेकिन गाजी इल्मुद्दीन ने उसका साथ न छोड़ा। अब किसी को क्या मालूम कि गाजी इल्मुद्दीन और शेदा जब आपस में बैठते हैं तो उनकी सोच और फिक्र यही होती है कि वो आपस में यही मशवरा करते हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि राजपाल को हम वासिले जहन्नम कर दें। उनकी सोच का महवर और मरकज़ यही था, इसी सोचो विचार के अंदर वो मुब्तला थे। अब एक दिन ऐसा हुआ मुसलमानों का इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ लाहौर के दिल्ली दरवाज़े के बाहर दरगाह गौस शाह के इहाते में, और उस इज्तिमा के अंदर गाजी इल्मुद्दीन भी शरीक हुए और उनका दोस्त शीदा भी शरीक हुआ। और वहाँ पर बयान करने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वहाँ पर मुसलमानों के इज्तिमा से बयान करने वाला ख़तीबुल हिंद अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की आवाज़ हो, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की तड़प हो, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर हो, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के अल्फाज हों और आवाम पर असर न करें, ये कैसे हो सकता था। चुनाचे शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बयान के अंदर जो कुछ फरमाया उसके चंद जुमले मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं वो जुमले सुनाऊँगा, उसके लिए मुझे एक पूरा माहौल चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले हुजूर की ज़ात पर 3 मरतबा दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब फरमा रहे हैं। शाहजी की कड़कदार आवाज़, गूंजदार आवाज़, सहर अंगेज़ खिताबत जारी है। शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को खिताब करके फरमाया कि आज मैं और आप यहाँ पर मोहम्मद अरबी फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस को बरकरार रखने के लिए जमा है। आज इंसानियत को इज़्ज़त बख्शने वाले की इज़्ज़त ख़तरे में है। जनाब शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज उस जलीलुल क़दर, उस जलीलुल मर्तबत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को ख़तरा लाहिक है, जिसकी दी हुई इज़्ज़त पर तमाम मौजूदात को नाज है। शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक़्त बयान कर रहे थे, स्टेज पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी अहमद सईद दहलवी तशरीफ़ फरमा थे। शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी और अहमद सईद दहलवी की तरफ इशारा करके फरमाया कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी अहमद सईद दहलवी के दरवाज़े पर आज उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा खड़ी हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा खड़ी हैं और वो मुसलमानों से फरियाद कर रही हैं कि मुसलमानों, हम तुम्हारी माएँ हैं, आज हमारी इज़्ज़त पर हमला हो रहा है, काफिर हमें गालियाँ दे रहे हैं, मेरे बेटे तो तुम कहां मर गए हो। शाहजी बुखारी की तड़प थी। शाहजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को खिताब करके फरमाया, बड़े गिरजदार लहजे में, फर्द जज्बात में आकर फरमाया कि मुसलमानों, कहीं सैयदा आयशा हमारे दरवाज़े पर तो नहीं खड़ी, कहीं सैयदा खदीजा हमारे दरवाज़े पर तो नहीं खड़ी। कल क़यामत के दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखलाएंगे? कल क़यामत के दिन सैयदा आयशा का सामना कैसे करेंगे? सैयदा खदीजतुल कुबरा का सामना कैसे करेंगे? मुसलमानों से मुखातब होकर शाहजी बुखारी फरमाने लगे, मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी हालत ये है कि तुम अपने लिए कट मरते हो, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? रोज़े अक़दस में, गुंबद खज़रा में रसूलुल्लाह तड़प रहे हैं, आज तुम्हें परवाह नहीं?
आज उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा परेशान खड़ी है, आज सैयदा खदीजतुल कुबरा परेशान खड़ी है, आज सैयदा मैमूना परेशान खड़ी है, आज सैयदा हफ्सा परेशान खड़ी है, आज सैयदा उम्मे सलमा परेशान खड़ी है, आज सैयदा ज़ैनब परेशान खड़ी है, आज उम्मे हबीबा परेशान खड़ी है, आज सैयदा आयशा सिद्दीका तुमसे अपने हक का मुतालबा कर रही है। मुसलमानों, आयशा सिद्दीका तुमसे यह मुतालबा कर रही है, वो आयशा सिद्दीका जिसे रसूलुल्लाह प्यार से हुमैरा कहकर पुकारा करते थे, वो आयशा सिद्दीका जिसने आखिरी वक्त में अपना मिसवाक रसूलुल्लाह को चबा कर दिया था, वो आयशा सिद्दीका जिसकी गोद में रसूलुल्लाह ने अपना सर रख कर इस दुनिया से रुखसत इख्तियार फरमाई, वो आयशा सिद्दीका आज तुमसे अपने हक का मुतालबा कर रही है। मुसलमानों उठो, पैगंबर की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाओ, आयशा की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाओ, खदीजतुल कुबरा की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाओ। अगर तुम पैगंबर के लिए अपनी जान कुर्बान कर जाओगे, आयशा सिद्दीका के लिए अपनी जान कुर्बान कर जाओगे, सैयदा खदीजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर जाओगे, मुसलमानों याद रखो ये सौदा घाटे में नहीं रहेगा। ये शाजी बुखारी के अल्फाज थे। शाजी बुखारी आखिर में फरमाने लगे, क्या वो खिताबत थी, क्या वो बसीरत थी। हाँ, शाजी बुखारी किन आंखों से देख रहे थे, किन कानों से सुन रहे थे, आज हम उन आंखों से मारूम हैं, उन कानों से मारूम हैं। शाजी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, रूहानियत की आंख से देखने वाले देख सकते हैं, रूहानियत के कानों से सुनने वाले आज सुन सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाजे मुतहरात अहले इस्लाम से ये फरियाद कर रही है कि तुम्हारी सरजमीन पर हमारी बेहुरमती की जा रही है। अगर आज तुम्हें कुछ पास रिसालत है तो उठ खड़े हो जाओ और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करो। शाजी बुखारी के अल्फाज बिजली बनकर गिर रहे थे और गाज़ी इल्मुद्दीन उस मजमे के अंदर बैठे थे। गाज़ी इल्मुद्दीन ने शाजी बुखारी की तड़प देखी। शाजी बुखारी के ये अल्फाज गाज़ी इल्मुद्दीन का सीना चीर कर उसके दिल में पेवस्त हो रहे थे। हाँ, दिल की कैफियत बदल गई, जिंदगी का मकसद बदल गया। वहां से उठे, घर में पहुंचे, नींद कोसों दूर थी, आरामदेह बिस्तर भी कांटों का बिस्तर महसूस हो रहा था, खून खोल रहा था, खून जोश मार रहा था। हाँ, सुबह का वक़्त है, तहज्जुद का वक़्त है। थोड़ी देर के लिए आंख लगी, थोड़ी देर के लिए ख्वाब के अंदर एक बुजुर्ग आए और बुजुर्ग ने आकर कहा, गाज़ी इल्मुद्दीन तू अभी तक सो रहा है, तेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, इल्मुद्दीन उठ जा, रसूलुल्लाह की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कर, कहीं देर ना हो जाए। गाज़ी इल्मुद्दीन की आंख खुलती है, परेशानी के आलम में उठ बैठे, मुंह अंधेरे वहां से निकल पड़े। अपने दोस्त शीदे को आकर बेदार किया, शीदे को कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है। शीदे ने हैरान होकर कहा, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ मैंने भी यही ख्वाब देखा है, मुझे भी यही कहा गया है कि उठ खड़े हो जाओ, रसूलुल्लाह की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करो, कहीं देर ना हो जाए। अब गाज़ी इल्मुद्दीन ने कहा कि ये सआदत मैं हासिल करूंगा। आज हमारा मुकाबला होता है दुनिया की चीज़ों में, आओ ज़रा मैं ये मुकाबला आपको बतलाने लगा हूँ। गाज़ी इल्मुद्दीन की तड़प देखिए। गाज़ी इल्मुद्दीन ने कहा, हुजूर के गुस्ताख को अपने हाथों से मैं जहन्नम वासिल करूँगा। शीदे ने कहा कि ना 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 ना, यारी दोस्ती अपनी जगह पर, ये सआदत मैं हासिल करूँगा। अब दोनों के दरमियान फैसला हुआ कि कुर्रा अंदाज़ी की जाए। चुनाचे कुर्रा डाला जाता है, नाम गाज़ी इल्मुद्दीन का निकलता है। शीदे ने कहा कि ये कुर्रा मुझे मंजूर नहीं। दूसरी मर्तबा कुर्रा डालते हैं, दूसरी मर्तबा कुर्रा डाला जाता है, नाम फिर गाज़ी इल्मुद्दीन का निकलता है। अब शीदे का चेहरा मुरझा गया, गाज़ी इल्मुद्दीन का चेहरा खिल उठा और शीदे ने पाँव पकड़कर मिन्नत समाजत की, हाय हाय
ये दुनिया के लिए नहीं थी, ये पैसे के लिए नहीं थी, ये मनसब के लिए नहीं थी, ये रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए थी, रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए थी। पाँव पकड़ लिए कि तीसरी बार कुरा डालते हैं, अगर तेरा नाम आ गया तो फिर तेरी किस्मत होगी। तीसरी मर्तबा कुरा डाला गया, अब नाम फिर गाजी इल्मुद्दीन का निकलता है। 6 अप्रैल है, 1929 है। गाजी इल्मुद्दीन सुबह बेदार हुए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, परवरदिगार के हुजूर अपना सर झुका दिया। अल्लाह आपकी इज़्ज़त व असमत के लिए बाहर निकल रहा हूँ, आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत के लिए बाहर निकल रहा हूँ। अल्लाह आपकी मदद और नुसरत चाहिए, आपकी मदद और नुसरत के बगैर मैं एक कदम भी नहीं उठा सकूँगा। अच्छा लिबास पहना, खुशबू लगाई, गुलाबी रंग का रुमाल बांधा और अपनी वालिदा से 4 आने वसूल किए। मार्केट में गए, 13 इंच की लंबी छुरी खरीदी और नशे शहादत से सरशार होकर राजपाल के दफ्तर की तरफ चल पड़े। ये नौजवान चल रहा है, किस्मत उसके ऊपर रश कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़, रसूलुल्लाह का दीवाना, रसूलुल्लाह का परवाना, जिस वक़्त देखा कि राजपाल अपनी गाड़ी से उतरकर अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठ चुका है, दफ्तर के अंदर चले गए। पूछा कि राजपाल कौन है? राजपाल ने हड़बड़ा कर कहा कि मैं हूँ, आपको क्या काम है? बिजली जैसी तेज़ी दिखाई और वो 13 इंच की छुरी उसके सीने में उतार दी। वो जहन्नम वासिल हो चुका था। कदम वापस उठाए, बाहर चले गए। अब रास्ते में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जिंदा रह गया हो। रास्ते में हाथ धोए, फिर वापस पलट आए, देखूं तो सही कि वो वासिल जहन्नम हुआ भी है या नहीं। जब करीब आए तो मालूम हुआ कि वासिल जहन्नम हो चुका है। सजदा शुक्र अदा किया, पहचानने वालों ने पहचान लिया कि अभी यही नौजवान कत्ल करके जा रहा है। लोगों ने पकड़ लिया। अब वो लोगों के सामने ये नहीं कह रहे कि मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि लोगों को चीख चीख कर बतला रहे हैं कि आज मैंने रसूलुल्लाह की इज्जत का बदला ले लिया है, रसूलुल्लाह की हुर्मत का बदला ले लिया है, रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया है। आज के बाद कोई गुस्ताखी की जुर्रत नहीं कर सकेगा। गिरफ्तार कर लिए गए। अब यहाँ पर 2 तबके थे, एक अहले इस्लाम का तबका जो खुशी से सरशार थे, और दूसरी तरफ शैतान और उसकी ज़ुर्रियत नोहा कना थी। वालिद भी नासा था, वालदा भी नासा थी। वालिद को अपनी तरबियत पर नाज था, वालदा को अपने दूध पिलाने पर नाज था, वालिद को अपने खिलाने पिलाने पे नाज था, अपने हक हलाल की कमाई पे नाज था, और वालदा को अपने दूध की पाकीज़गी पे नाज था। वालिद भी खुशी से सरशार है, वालदा भी खुशी से सरशार है। वालिद कह रहा है अगर मेरे बेटे के अलावा कोई और नौजवान ये काम करता तो मुझे दुख पहुंचता, और वालदा कह रही है मेरा ये एक बेटा है, अगर 10 बेटे होते रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुर्बान कर देते। गिरफ्तार कर लिए गए, चेहरे पर बशाशत है, दिल मुतमईन है, जुबान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के तराने हैं। 10 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया, बयानात कलमबंद हो रहे हैं। गाजी इल्मुद्दीन ने बयान दिया कि मैंने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। गौर करने की बात है, मैंने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। 22 मई सेशन कोर्ट में समाअत का आखिरी दिन है। वकला बहस कर रहे हैं अपने मुवक्किल की तरफ से कि हमारे मुवक्किल ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया, हमारे मुवक्किल ने यह कत्ल नहीं किया। जब यह आवाज़ गाजी इल्मुद्दीन के कानों में पड़ी, गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कि मेरी बात आप लोग समझे नहीं हो, मैं दोबारा बयान देना चाहता हूँ। मैंने शातिम रसूल को अपने हाथों से जहन्नम रसीद किया है, मैंने बदबख्त मलऊन राजपाल को कत्ल किया है। यही
यही तो मेरे पल्ले में एक नेकी है, इस नेकी का मैं इनकार नहीं कर सकता। मैंने ये कहा था, मैंने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया, इसलिए कि मेरा ईमान ये है जो इंसान की शक्ल में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है वो इंसान नहीं, वो खिंजीर से बदतर है, वो हैवान है। मैं उसको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। अब लाहौर हाई कोर्ट में अपील होती है और गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ने वाला कोई आम शख्स नहीं है, दुनिया उसे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के नाम से जानती है। आज लोग कहते हैं जना के पाकिस्तान में रहने वालों, आज मुझे कहा जाता है कि जना लिबरल था, जना सेकुलर था। ज़रा उसका दिफाए ख़त्म नबूवत तो देख लो। अदालत के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जना ठहरा है और अपने दलाइल देते हुए ये कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये कत्ल किया है, लेकिन इश्तिहाल अंगेज़ी के बायस ये कत्ल किया है। हाँ, मेरे मुवक्किल ने अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की और ये हर मुसलमान का जज्बा है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पैगंबर की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जना के दलाइल थे। चुनाचे कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा कि मेरे मुवक्किल को रिलीफ दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, अपील मुस्तरद कर दी और सजाए मौत को बरकरार रखा। लाहौर से गाजी इल्मुद्दीन को मियाँ वाली के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। सजाए मौत की तैयारियां हो चुकी है। सजाए मौत के करीब उस वक़्त की सबसे बड़ी रूहानी खानका सयाल शरीफ के सज्जादा नशीन गाजी इल्मुद्दीन की ज़ियारत के लिए जेल में तशरीफ़ लाते हैं। एक नौजवान की ज़ियारत के लिए, अनपढ़ और जाहिल की ज़ियारत के लिए उस वक़्त की सबसे बड़ी रूहानी गदी के सज्जादा नशीन तशरीफ़ ला रहे हैं। ये किस चीज़ की बरकत है? ये हुजूर के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की बरकत है। पीर आप सयाल शरीफ ने गाजी इल्मुद्दीन के सामने उन्हें सूरह यूसुफ सुनाना शुरू कर दी, लेकिन सूरह यूसुफ सुनाने का यारा न कर सके। आवाज़ रिंध जाती, एक आलम से दूसरे आलम में पहुंच जाते। अब गाजी इल्मुद्दीन ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि आप मेरे साथ सूरह यूसुफ पढ़िए। अब गाजी इल्मुद्दीन भी साथ साथ सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं, पीर आप सयाल शरीफ भी साथ साथ सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं। इस तरह गाजी इल्मुद्दीन ने सूरह यूसुफ की तकमील में पीर आप सयाल शरीफ की मुआवनत की। जब पीर आप सयाल शरीफ बाहर तशरीफ़ लाए तो लोगों से कहा कि दुनिया कहती है गाजी इल्मुद्दीन जाहिल और अनपढ़ है, लेकिन मैं आज देख के आ रहा हूँ हुजूर की गुलामी के सदक़े में अल्लाह ने उसे कायनात के असरार और रुमूज़ से वाकिफ़ कर दिया है। अब वो जाहिल और अनपढ़ नहीं है, अल्लाह ने उसे कुरान और हदीस का आलिम बना दिया है। अल्लाह ने उसे कुरान और हदीस का इल्म अता कर दिया है। अब वो जाहिल और अनपढ़ नहीं रहा। 31 अक्टूबर है, तहज्जुद का वक़्त है। तहज्जुद की नमाज अदा की, मामूल से कम वक़्त में नमाज मुकम्मल कर ली। जेल के दरोगा ने दरवाज़ा खोला, मुस्कराकर दरवाजे की तरफ बढ़े। मजिस्ट्रेट वहाँ पर ठहरा हुआ था। बड़े अजीब अल्फाज है। मजिस्ट्रेट से कहा जल्दी कीजिए, देर न कीजिए, हुजूर का ये परवाना हुजूर के कदमों में जाना चाहता है। अब मैंने ये दुनिया देख ली है, अब मज़ीद मुझे इस दुनिया में ठहरना पसंद नहीं। मैं रसूलुल्लाह के कदमों में जाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह का ये आशिक, रसूलुल्लाह का ये परवाना, रसूलुल्लाह का ये मस्ताना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुर्बान होकर पहुँचना चाहता है। चुनाचे मजिस्ट्रेट ने कहा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश भी सुन लीजिए। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के सदक़े में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए मैंने राजपाल को कत्ल किया है। उसके जुर्म में फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले में डालना चाहता हूँ, यही आखिरी ख्वाहिश है। अब तमन्ना देखिए,
यही आखिरी ख्वाहिश है कि फांसी का फंदा चूम कर मैं अपने गले में डालना चाहता हूं। हाय हाय निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। गाज़ी अलमुद्दीन मर्दों की तरह, दीवानों की तरह, परवानों और मस्तानों की तरह चल रहा है, रोब दबदबा और वकार के साथ चल रहा है, बड़ी धज से मख्तल गाह की तरफ चल रहा है। हाँ, किसी ने इसी मंजर को देखकर कहा था, जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गाज़ी अलमुद्दीन चाहता है, फांसी के फंदे को चूमता है और वो फंदा अपने गले में डाल लेता है। वहाँ पर लोग मौजूद हैं और उन्हें मुखातब करके कहता है, लोगों कल क़यामत के दिन गवाही देना, मैंने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राजपाल को जहन्नम रसीद किया था, इस जुर्म में मुझे सज़ा दी जा रही है। कल क़यामत के दिन ये भी गवाही देना, इश्क़ रिसालत में डूब कर मैं कलमा शहादत पढ़ने लगा हूँ और यही कलमा शहादत पढ़कर मैं हुजूर की दरबार में पहुँचना चाहता हूँ। चुनाचे कलमा शहादत पढ़ा, रस्सा खींचा गया, रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जेल की इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने लवाहिकीन को लाश देने से इनकार कर दिया और अपनी निगरानी में नमाज जनाजा अदा करके मियाँ वाली के कैदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, मुज़ाहरे शुरू हो गए। 2 हफ्तों तक मुज़ाहरे होते रहे, एहतजाज होते रहे। बिल आखिर 2 हफ्तों के बाद हुकूमत ने इजाज़त दी कि अब आप लाश उठाकर लाहौर की तरफ जा सकते हैं। कब्र कुशाई की गई। 2 हफ्तों के बाद चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि उस लाश के अंदर ना ताफुन था, ना बदबू थी, बल्कि चेहरे पर तरोताज़गी थी और चेहरा चमक रहा था और चेहरे से मुश्क अंबर की खुशबुएं महक रही थी। मट्टी का जर्रा भी कफन को नहीं लगा था। किसी ने इसी मंजर को देखकर कहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गाज़ी अलमुद्दीन के चेहरे पर मट्टी नहीं है, चेहरा खिला हुआ है, मुरझाया नहीं है, तरोताज़गी है, मुश्क अंबर की खुशबुएं उठ रही है। मियाँ वाली से लाहौर मुंतकिल किया गया। लाखों लोगों ने जनाजे में शिरकत की। 5 मील लंबा जनाजे का जुलूस था। एक नमाज जनाजा अदा नहीं हुई, 4 मरतबा नमाज जनाजा अदा की गई, 4 मरतबा। और आखिरी मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाई उस वक़्त के बरेलवी मकतब फ़िक्र के सबसे बड़े आलिम दीन सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने। सैयद जमात अली शाह ने जिस वक़्त नमाज जनाजा पढ़ाई, हाय कुर्बान हो जाऊं, उसने अपनी दाढ़ी को अपने हाथों से पकड़ा, ये मंजर था, और अपने आप से खिताब करके कहने लगे, तू सैयद ज़ादा है, तेरे हज़ारों और लाख मुरीद हैं, लेकिन आज तू देख ले, दरखान का बेटा तुझसे बाजी ले चुका है। दरखान का बेटा तुझसे बाजी ले चुका है। तू सैयद ज़ादा है, तेरे अंदर अली का खून है, नबी का खून है, लेकिन आज दरखान का बेटा बाजी ले चुका है। सैयद दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाहों में उठाया, कब्र की पाताल में गाज़ी अलमुद्दीन को सुलाया। और यही वो मौका था जब अल्लामा इकबाल मरहूम ने फरमाया था, 80 ते गल्लां करते रह गए, दरखाना दा मुंडा बाजू ले गया। ये अल्लामा इकबाल मरहूम की बात है। 80 ते गल्लां करते रह गए, दरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। अब मैं आखिर में आपसे यही इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमें अपने इल्म पर नाज नहीं करना चाहिए, अपनी इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए। हाँ,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की अज़मत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर के तक़द्दुस के लिए, हुजूर की नबूवत और रिसालत, हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए अल्लाह जिससे चाहे काम ले सकता है। अल्लाह जिसको चाहे अमर कर दे। अल्लाह से पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, बड़े बड़े लोग रश करते चले गए, दरखानों का बेटा बाजी ले गया। आज हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए, जब भी पैगम्बर की इज़्ज़त की बात आएगी, असमत की बात आएगी, नामूस की बात आएगी, इफ़्फ़त की बात आएगी, पाक दामनी की बात आएगी, पैगम्बर की नबूवत और रिसालत की बात आएगी, तो हमने भी इंशाअल्लाह वही किरदार निभाना है जो गाज़ी इल्मुद्दीन का किरदार था। अल्लाह मेरा और का हम नासिर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।